आज हम शिव पुराण की कुछ बहुत ही जानी मानी कहानियों के पीछे छिपे गहरे मतलबों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास डीएसआर अंजनेलू के लिखे एक अंग्रेजी अनुवाद का सार है जो इस महाकाव्य की परतों को खोलता है। और हमारा मकसद सिर्फ कथा सुनाना नहीं है। हम शिव, सती और पार्वती की यात्रा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम, कर्तव्य, तपस्या और अहंकार जैसी चीजें आपस में कैसे टकराती हैं। बिल्कुल। ये देखेंगे कि कैसे ये सदियों पुरानी कहानियां आज भी सृष्टि और विनाश के चक्र को समझाती हैं। हाँ, तो आज का हमारा सफर शुरू होगा त्रिदेव की अवधारणा से, जहाँ हम देखेंगे कि शिव का स्थान क्या है। फिर हम सती की कहानी में उतरेंगे, उनके प्रेम, विवाह और दक्ष के यज्ञ में उनके आत्मदाह की उस झकझोर देने वाली घटना तक। और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है जब सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में होता है। हम उनकी अविश्वसनीय तपस्या, शिव के साथ उनके दिव्य विवाह और फिर उनके पुत्रों का जन्म। हाँ, कार्तिकेय और गणपति, उनके जन्म की दिलचस्प कहानियों को भी टटोलेंगे। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय नाटक की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए इसे खोलते हैं। हिंदू धर्म में त्रिदेव की एक बुनियादी समझ है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु संरक्षक और महेश्वर यानी शिव संहारक या विनाशक। हाँ, संहारक। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि विनाश का मतलब कोई नेगेटिव अंत नहीं है, बल्कि पुरानी चीजों को हटाकर एक नए दौर की शुरुआत के लिए जगह बनाना है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि शिव पुराण, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, शिव को इस त्रिदेव की भूमिका से भी कहीं ऊपर एक परम सत्ता मानता है। अच्छा। इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण उस कहानी में मिलता है जब ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ जाती है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अस्तित्व के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बीच की बहस थी, सृष्टि और संरक्षण। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, इसी बहस के बीच शिव एक विशाल अंतहीन अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं। एक ऐसा प्रकाश का स्तंभ जिसका ना कोई सिरा है ना कोई अंत। लिंग जिसे कहा गया है। हाँ, इसे ही लिंग कहा गया है। यह सिर्फ शिव की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक जवाब था। हाँ, और कहानी ये है कि ब्रह्मा एक हंस बनकर उसका ऊपरी सिरा खोजने निकलते हैं और विष्णु एक वराह का रूप लेकर नीचे की ओर जाते हैं। पर हजारों साल बाद भी दोनों को कुछ नहीं मिलता। सही। तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि शिव की शक्ति अनंत है? उससे भी कहीं ज्यादा गहरा। ये स्तंभ इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड की असलियत, वो परम सत्य, न तो पूरी तरह से बनाया जा सकता है जैसा ब्रह्मा करना चाहते थे, और न ही पूरी तरह से संभाला जा सकता है जैसा विष्णु करते हैं। मतलब वो इन दोनों से परे है। वो इन दोनों से परे है, एक अनंत ऊर्जा। ये कहानी अहंकार पर भी एक सीधी टिप्पणी है। अहंकार पर कैसे? क्योंकि जब दोनों हार मान लेते हैं तो विष्णु अपनी असफलता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा झूठ बोलते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि उन्होंने स्तंभ का ऊपरी सिरा देख लिया है। इसी अहंकार और झूठ की सजा के तौर पर शिव ब्रह्मा का 5वां सिर काट देते हैं, जो हमेशा ऊपर की ओर देखता रहता था। वाह। संदेश साफ है, परम सत्य के सामने ज्ञान का अहंकार नहीं टिक सकता। वाह। तो एक तरफ हमने शिव के इस परम अनंत रूप को देखा, लेकिन पुराणों की खूबसूरती ये है कि वो इसी परमेश्वर को बहुत ही मानवीय रिश्तों और भावनाओं में भी दिखाते हैं। बिल्कुल। और यहीं से सती की कहानी शुरू होती है ना? बिल्कुल। सती, जो दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, मनी मन शिव को अपना पति मान चुकी हैं। लेकिन उनके पिता दक्ष, जो एक शक्तिशाली राजा हैं, शिव को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और दक्ष की शिव से नाराजगी की वजह क्या थी? क्या सिर्फ ये कि शिव कैलाश पर रहते थे, शरीर पर भस्म लगाते थे, जो एक राजा के मानकों से बहुत अलग था? ऊपरी तौर पर तो यही वजह थी, लेकिन इसके पीछे एक गहरा वैचारिक टकराव था। अच्छा। दक्ष उस समय के स्थापित कर्मकांड वाले वैदिक समाज के प्रतीक थे, जहां यज्ञ और नियम ही सब कुछ थे। वहीं शिव उस सबसे परे एक तपस्वी थे, जो सामाजिक नियमों से बंधे नहीं थे। तो ये सिर्फ एक ससुर और दामाद का झगड़ा नहीं था? नहीं, ये दो अलग अलग जीवन दर्शनों का टकराव था। अच्छा, तो ये विचारधारा की लड़ाई थी। और इसी टकराव का सबसे बड़ा रूप हमें दक्ष के यज्ञ में देखने को मिलता है। हाँ, दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं और जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाते। जानबूझकर? सती ये सोच के चली जाती हैं कि बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि ये सिर्फ एक भूल नहीं, बल्कि ये जानबूझकर किया गया अपमान था। बिल्कुल एक अपमान था। और जब दक्ष भरी सभा में
शिव के लिए अपमानजनक शब्द कहते हैं तो सती वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनका आत्मदाह करना ये आज भी बहुत लोगों को झकझोर देता है। क्या ये सिर्फ एक पत्नी का अपने पति के सम्मान के लिए दिया गया बलिदान था? ये उससे भी ज्यादा है। ये एक तरह का विरोध है। उनका शरीर जो उन्हें दक्ष से मिला था, उसी शरीर को वो अपने पिता के अहंकार के खिलाफ एक हथियार बना लेती हैं। वाह! वो यज्ञ की आग में कूदकर न सिर्फ अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हैं, बल्कि अपने पिता की पूरी विचारधारा और उनके अहंकार को अस्वीकार कर देती हैं। इसके बाद जो होता है वो शिव के उस रूप को दिखाता है जिससे सब डरते हैं। उनका क्रोध, वीरभद्र का जन्म और यज्ञ का विनाश। लेकिन एक परम योगी और देवता के लिए इतना भयानक क्रोध दिखाना, क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? हम तो शिव को शांत और ध्यान में लीन समझते हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। शिव का ये क्रोध पर्सनल नहीं है। ये ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से स्थापित करने वाली शक्ति है। अच्छा। दक्ष के अहंकार ने एक कॉस्मिक इम्बैलेंस पैदा कर दिया था। शिव का तांडव जो वीरभद्र के रूप में प्रकट होता है, उस संतुलन को हिंसक रूप से वापस लाता है। और बाद में जब शिव दक्ष को बकरे का सिर लगाकर जिंदा करते हैं, तो वो भी एक प्रतीक है, बकरा, जो अक्सर यज्ञ में बलि दिया जाता है, अब हमेशा के लिए दक्ष की पहचान बन जाता है। मतलब उनका अहंकार हमेशा के लिए कुचल दिया जाता है। हाँ, हमेशा के लिए। इस पूरी उथल पुथल के बाद शिव सब कुछ छोड़कर वापस गहरे ध्यान में चले जाते हैं। दुनिया एक तरह से शक्तिहीन हो जाती है। अब आगे क्या होता है? अब कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। एक तरफ शिव तपस्या में है, तो दूसरी तरफ सती का पुनर्जन्म होता है। पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में पार्वती। हाँ, पार्वती के रूप में। लेकिन इस बार उनके जन्म का एक बड़ा उद्देश्य भी है। और वो उद्देश्य था तारकासुर नाम का राक्षस। सही कहा। हाँ, तारकासुर को वरदान था कि उसे सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो दुनिया से विरक्त हो चुके थे। तो देवताओं के लिए जरूरी था। उनके लिए ये जरूरी हो गया कि किसी भी तरह शिव का विवाह पार्वती से करवाया जाए। तो देवताओं ने अपनी तरफ से कोशिश की और प्रेम के देवता कामदेव को भेजा शिव की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन ये योजना तो बुरी तरह से उल्टी पड़ गई। बिल्कुल। जैसे ही कामदेव अपना पुष्प बाण चलाते हैं, शिव की आंखें खुलती हैं, लेकिन प्रेम में नहीं, बल्कि प्रचंड क्रोध में। और वो अपनी तीसरी आंख खोल देते हैं। हाँ, वो अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे? ये तो बस दिखाता है कि शिव को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। शिव का कामदेव को भस्म करना सिर्फ क्रोध का प्रदर्शन नहीं है। यह एक बड़ा संदेश है कि सच्चा आध्यात्मिक मिलन वासना या बाहरी आकर्षण यानी काम से हासिल नहीं किया जा सकता। अच्छा। पार्वती को यह समझना था, और देवताओं को भी, कि शिव को पाने का रास्ता आकर्षण से नहीं बल्कि तपस्या से होकर गुजरता है। कामदेव का विनाश एक नए ज्यादा गहरे प्रेम के लिए रास्ता साफ करता है। और पार्वती ये बात समझ जाती हैं। वो राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर हजारों साल तक कठोर तपस्या करती हैं। हाँ। ऐसी तपस्या जिसके बारे में कहा जाता है कि उससे तीनों लोक कांप उठे थे। और फिर शिव खुद उनकी परीक्षा लेने आते हैं, वो भी एक बूढ़े ब्रह्मचारी का रूप धरकर। ये बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। हाँ, मतलब वो पार्वती की परीक्षा लेने के लिए खुद की ही बुराई करने लगते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर राजकुमारी होकर उस भस्म लगाने वाले, शमशान में रहने वाले नंग धड़ंग योगी से शादी क्यों करना चाहती हो? ये कैसी परीक्षा है? ये उनके प्रेम की नींव की परीक्षा है। शिव ये देखना चाहते थे कि पार्वती का प्रेम उनके बाहरी रूप, उनकी शक्ति या उनकी प्रसिद्धि पर आधारित है, या फिर एक ऐसी गहरी समझ पर जिसे कोई डिगा नहीं सकता। जब पार्वती उन सभी तथाकथित बुराइयों का बचाव करती हैं और शिव के प्रति अपना अटूट विश्वास दिखाती हैं, तब शिव समझ जाते हैं कि उनका प्रेम सच्चा और बिना शर्त है। और इस अविश्वसनीय तपस्या और परीक्षा के बाद आखिरकार उनका विवाह होता है। ये सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं थी, इसे एक ब्रह्मांडीय घटना की तरह बताया जाता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ शिव और पार्वती का मिलन नहीं है। इससे पुरुष यानी चेतना, कॉन्शियसनेस, और प्रकृति यानी ऊर्जा, एनर्जी का मिलन। बिल्कुल, इसे पुरुष और प्रकृति का मिलन माना जाता है। इस विवाह के बिना सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। ये वो मिलन है जो ब्रह्मांड में संतुलन लाता है। और इसी दिव्य विवाह के बाद उनके पुत्रों का जन्म होता है। पहले कार्तिकेय, जो तारकासुर का वध करने के अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं, और फिर आते हैं गणपति। और गणपति के जन्म की कहानी तो शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय और साथ ही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली भी है। हाँ, बिल्कुल।
एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही होती हैं और अपने शरीर के उपटन से एक बालक बनाकर उसे दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर देती हैं। और वो बालक, जिसे हम गणपति के नाम से जानते हैं, अपनी माँ की आज्ञा को इतनी गंभीरता से लेता है कि जब खुद शिव वहां आते हैं, वो उन्हें भी अंदर जाने से रोक देता है। हाँ, उन्हें भी रोक देता है। ये कहानी जितनी प्यारी लगती है उतनी ही हैरान करने वाली भी है। शिव जो सर्वज्ञ हैं, वो अपने ही बेटे को नहीं पहचानते और क्रोध में उसका सिर काट देते हैं। यहाँ क्या हो रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये सच में एक गहरा सवाल है। इसे अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो ये कहानी बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन इसके प्रतीकों को समझें तो परतें खुलती हैं। यहाँ कर्तव्य का एक बहुत दिलचस्प टकराव है। एक तरफ गणपति हैं जो एक बेटे के रूप में अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, जो उनका परम धर्म है। दूसरी तरफ शिव हैं जो घर के स्वामी हैं और अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दो सही चीजों का टकराव है। बिल्कुल। और इस टकराव का नतीजा बहुत हिंसक है। गणपति का सिर काटा जाना एक तरह से उनकी शुरुआती अज्ञानता वाले अहंकार का अंत है। अच्छा। वो माँ की आज्ञा के अलावा कुछ नहीं जानते। जब शिव हाथी का सिर लगाकर उन्हें दोबारा जीवित करते हैं तो ये एक नया जन्म है। हाथी का सिर बुद्धि, ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक है। तो वो बालक जिसने सिर्फ अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया था, वो अब गणपति यानी सभी गणों के स्वामी बन जाता है। हाँ, और विघ्नेश्वर यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पुनर्जन्म लेता है। उसे अपनी मूल पहचान खोनी पड़ती है ताकि वो एक ज्यादा बड़ी दिव्य पहचान पा सके। वाह, मतलब उनका वो हिंसक अंत एक तरह से उनकी दिव्य शुरुआत थी। ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। हाँ, और तभी शिव उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान देते हैं, यानी किसी भी शुभ काम से पहले उनकी पूजा होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना किसी सवाल के अपने कर्तव्य का पालन किया था और उस टकराव से गुजर के वो बुद्धि के देवता बने। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो शिव पुराण की ये कहानियां हमें एक ही देवता के दो बिल्कुल अलग रूप दिखाती हैं। हाँ, एक तरफ वो परम वैरागी हैं जो दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते, और दूसरी तरफ वो एक गृहस्थ है जो प्रेम करते हैं, क्रोधित होते हैं और एक परिवार चलाते हैं। और अगर हम इन सब कहानियों को एक साथ देखें तो एक धागा साफ नजर आता है। विनाश के जरिए नया निर्माण। बिल्कुल। सती का विनाश पार्वती के जन्म की नींव रखता है। कामदेव का विनाश एक ज्यादा आध्यात्मिक प्रेम का रास्ता खोलता है। गणपति का सांकेतिक विनाश उन्हें बुद्धि के देवता के रूप में स्थापित करता है। हर अंत एक नई शुरुआत है। एक नई शुरुआत है। शिव का विनाशक रूप असल में बदलाव और रूपांतरण का ही दूसरा नाम है। ये बात दक्ष के अहंकार के विनाश और पार्वती की भक्ति की जीत में भी दिखती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति का असली मतलब क्या है। सही बात है। क्या ये सिर्फ पूजा पाठ और कर्मकांड है, या फिर पार्वती की तरह की एक जिद, एक अटूट समर्पण जो पूरी दुनिया को हिला दे? और ये कहानियां आज भी हमारे सामने वही सवाल रखती हैं। जब हमारा कर्तव्य हमारी भावनाओं से टकराता है तो संतुलन कहाँ मिलता है? जब सम्मान और रिश्तों के बीच चुनाव करना हो तो रास्ता क्या हो? ये सवाल जितने पुराने हैं उतने ही नए भी हैं, और शायद इसीलिए ये कथाएं आज भी जीवित हैं।